सॉरी गाइस, अगर आपको थोड़ा सा भी बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो मुझे माफ़ कर देना। सो हम जल्दी से जो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं ट्राई करूँगी जो ये वाली वीडियो होगी वो लंबी हो। एंड फटाफट स्टार्ट करती हूँ। विंग, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था कि तुम यहाँ से चले जाओ, अपने बच्चे को सही सलामत लेके, लेकिन तुमने ये बहुत बुरा किया। हाँ, मैंने तुम्हें एक चांस क्या दिया, तुमने इतनी फिर से एक बहुत ज़्यादा बड़ी हरकत की। अब तुम मुझे क्या एक्सप्लेन करना चाहोगे? एंड जो विंग था बस साइलेंटली अपनी मदर को देख रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं था कहने को। वो अपने पास में खड़ी उस पर्सन में देखता है, वो उसका ब्रदर है जिसने उसके साथ वो सारी हरकत की। पर विंग जानना चाहता है उसके ब्रदर ने ऐसा क्यों किया। वो खुद भी कुछ नहीं समझ पा रहा है एंड वो बस साइलेंट है। एंड जो विंग की मदर थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और बोलती है, विंग जवाब दो, क्यों तुम ऐसे साइलेंस बना के रखे हो? हाँ, जो तुम्हारी साइलेंस है ना वो मुझे इतना सा इरिटेट कर रही है कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। विंग, विंग, जो मैंने पूछा है उसका आंसर करो बस, प्लीज़। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपना कंट्रोल खो बैठूंगी और मेरे हाथों कुछ भी बुरी चीज़ होने हो जाएगी। प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या बात है। ऐसे शांत ना बैठो। एंड जब विंग था वो फिर भी कुछ नहीं बोलता और वो बस अपनी आंखें भरी आंसू भरी आंखों से अपनी मदर को देख रहा था। एंड जो विंग की मदर थी वो अब इतनी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी कि वो पास में ही एक फ्लावर वास था, उसे उठाती है एंड वो विंग की तरफ मारती है। पर अचानक से जो लैंसन था वो सामने आ जाता है एंड लैंसन के फोरहेड से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। एंड जो विंग की मदर थी वो शॉक्ड हो जाती है कि लैंसन बीच में आ गया। एंड जो विंग था वो खुद भी शॉक था। और तभी जो मिस्टर लैन थे वो लैंसन को आके पकड़ लेते हैं। वो बोलते हैं, लैंसन तुम ठीक तो है ना? एंड जो लैंसन था वो बोलता है, यस डैड, आई एम ओके, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई है, मैं बस थोड़ा सा ठीक हूँ। एंड जो लैंसन का बहुत ज़्यादा सर घूम रहा था और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। एंड जो मिस्टर लैन थे वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करते हैं। एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। एंड जो मिस्टर लैन थे वो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि वो लैंसन को अच्छे से होल्ड कर पाएँ। एंड वो लोग उनके जो लैंसन के रूम में ले जाते हैं और लैंसन को बैठा देते हैं। तभी डॉक्टर आ जाते हैं एंड जो डॉक्टर थे वो लैंसन का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। एंड जो लैंसन था उसे थोड़ा सा हर्ट तो हो रहा था, बट वो बस विंग को देख रहा था कि जो विंग है वो कितना ज़्यादा फिक्र कर रहा है लैंसन की। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ लैंसन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो ना जाने क्यों उसे दिल में बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था विंग को ऐसा देख के। ऐसा लग रहा था कि जो लैंसन है वो बस विंग को ही अपने पास चाहता है। बट वो थोड़ा सा इरिटेटेड भी था क्योंकि जो मिसेस लैन थी वो बार बार वो क्वेश्चन की जा रही थी लैंसन से। एंड जो लैंसन था बहुत ज़्यादा अननोय फेस बना चुका था। बट वो जैसे ही वो विंग को देखता उसके फेस पे स्माइल आ जाती, बट वो किसी को शो नहीं करवाता। एंड जो मिस्टर लैन थी वो कहती है, विंग अब तुम्हारी इतनी बेवकूफ़ाना जो हरकत है उसकी वजह से देखो क्या क्या चीज़ें हो रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मेरी ही सन हो। एंड जो मिसेस लैन थी वो सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में थी इस बार। जब मिसेस लैन का गुस्सा सच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं, बस करो, अब तुम लोग लड़ाई करना बंद करो। अब कितनी ज़्यादा फाइट करोगे? हाँ, कितना ज़्यादा हर्ट करोगे एक दूसरे को? बस हो गया। एंड जो भी विंग का दिल चाहे वो करेगा। एंड रही बात हमारी तो तुम प्लीज़ किसी भी बात में इंटरफेयर मत करो। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, इसी वजह से मैं अब तक चुप हूँ। एंड तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बच्चे हर्ट हो रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि इस बार विंग या लैंसन में से कोई भी हर्ट हो। सो प्लीज़ जो अपनी ये बात है अपने पास रखो। एंड जो मिसेस लैन थी वो देख के शॉक्ड हो जाती है एंड बोलती है कि आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो? हाँ, मैं अपने बच्चे की भलाई चाहती हूँ, मैं क्यों चाहूँगी कि जो विंग के साथ कुछ भी बुरा हो? आपको पता है ना कि मैं विंग का कभी बुरा चाह नहीं सकती। एंड जो मिस लैन थे वो कहते हैं, प्लीज़ मैंने देख लिया कि तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं। मैं इतने टाइम से शांत था क्योंकि मुझे लगा कि तुम विंग के साथ कुछ गलत नहीं कर पाओगी, पर तुम मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने ऐसी हरकत की। एंड इस बार जो भी विंग चाहे वो करेगा एंड मैं उसका साथ दूंगा। एंड जो विंग था वो कुछ नहीं बोल रहा था। एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं, विंग क्या सोचता, क्या चाहते हो बताओ? एंड जो विंग था बोलता है, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं इस कंट्री में ही नहीं रहूँगा, प्लीज़ क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर मैं यहाँ पे रहूँगा। सो प्लीज़ मिस्टर लैन मेरी हेल्प कीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। एंड मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं, विंग जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा और हम तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे, यहाँ रहो या फिर ना। एंड वैसे भी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो तुम्हें हर्ट कर सकते हैं। एंड ऐसा वो मिसेस लैन की तरफ देख के कह रहा था। एंड जो मिसेस लैन थी वो बस शांत थी। एंड जो विंग था बोलता है, थैंक यू। एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलते कि आज शाम में तुम रेडी हो जाना। जो
मेरा ड्राइवर है तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा एंड तुम वहाँ से जा सकते हो, ओके। एंड तुम्हारा जो वीज़ा एंड बाकी चीज़ है डॉक्यूमेंट्स वो तुम्हें मिल जाएंगी। एंड जो विंग था वो अपने रूम में चला जाता है एंड जो लैंसर बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है कि इवनिंग का टाइम हो चुका था एंड जो विंग ने अपनी जो जितनी भी सारी पैकिंग थी उसे कर ली थी। एंड वो मिरर के सामने जाके बोलता है अपने बैग को टच करके, आई एम सो सॉरी बच्चा, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या मुझे सच सच्चाई बतानी चाहिए या फिर नहीं, या फिर मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा एंड मैं बहुत ज़्यादा खुद परेशान हूँ और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। इसी वजह से हमारे लिए ये अच्छा होगा कि हम फ़ौरन कंट्री चले जाएँ एंड आई एम सो सॉरी। एंड ऐसे करने के बाद जो लैंसर अचानक से विंग के रूम में आ जाता है एंड बोलता है कि विंग चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। एंड जो विंग था वो मना कर देता है, बोलता है नो मैं खुद चला जाऊँगा। एंड विंग बिल्कुल भी लैंसन का फेस दिखता ही नहीं है एंड वो ड्राइवर के पास जाता है एंड जो ड्राइवर था बोलता है यस आप बैठ जाइए। एंड ड्राइवर कार ड्राइव करने लगता है और कुछ टाइम बाद वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। एंड जो विंग था वो एयरपोर्ट के अंदर जैसे ही एंट्री लेने वाला था वैसे ही कुछ लोग विंग को घेर लेते हैं एंड विंग को कुछ स्प्रे करवाते हैं, फेस पे कुछ केमिकल स्प्रे करते हैं। एंड जो विंग था वो अचानक से सेंसलेस हो जाता है। जैसे ही विंग को सेंस आता है वो देखता है कि वो एक रूम में है एंड वो रूम बहुत ज़्यादा ही डार्कनेस से कवर्ड था एंड वहाँ पे हर एक चीज़ डार्क थी, ब्लैक, फुल ब्लैक। एंड विंग देखता है आसपास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें थी, लाइक वो किसी कैसल के अंदर हो। एंड वहाँ पे जो विंग था वो हट जाता है एंड आसपास की चीज़ों को देखने लगता है एंड वहाँ आसपास की चीज़ें बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव एंड बहुत ज़्यादा प्रिटी थी। विंग को वो रूम बहुत ज़्यादा ही वियर्ड फील करवा रहा था एंड जो विंग था दरवाजे के पास जाता है और वो दरवाजे खोलने की कोशिश करता है। वो डोर को खोलने की बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था, फिर भी वो जो डोर था वो खुल नहीं रहा था। एंड जो विंग बार बार उस डोर को बहुत मुश्किल से खोलने का ट्राई कर रहा था बट वो डोर था वो जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक से वो डोर अपने आप खुलने की साउंड आती है एंड जो विंग हल्का सा पीछे हो जाता है एंड अपने सामने उस पर्सन को देखता है जिस पर्सन को वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो होगा। एंड वो देखता है कि जो उसका ब्रदर लैंसन उसके सामने खड़ा है एंड वो एक फेस में ईविल स्मक करके वो विंग के पास आ रहा था। एंड जो विंग था वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है एंड वो बोलता है आप यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, ये मैं एयरपोर्ट पे था और यहाँ पे कह सकता हूँ एंड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। विंग सच में बहुत ज़्यादा पैनिक में हो जाता है एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पीछे जा रहा था एंड विंग को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। एंड जो लैंसर था वो विंग के धीरे धीरे पास आके बोलता है विंग तुम्हें क्या लगा तुम सच में मुझसे दूर जा सकते हो। हाँ मैंने उस टाइम कुछ किया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो और यहाँ से चले जाओ। क्या मैंने तुम्हें परमिशन दी थी यहाँ से जाने की? नहीं ना, तुम अपने आप जाना चाहते थे। अश्विन मुझे माफ़ करो बट मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा। अब तुम मेरे साथ रहोगी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास। पता तुम्हें मैं तुम्हें कब से अपना क्लेम करना चाहता था बट मैं कभी कर नहीं पाया ढंग से। मैंने किया बट उस तरीके से नहीं जैसा मैं चाहता था। अब मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो मैं चाहता था एंड तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम खुद को थोड़ा सा भी प्रोटेक्ट कर पाओगे? हाँ इतने सारे टाइम से मैंने तुम्हें फ्रीडम दी थी तो अब उस फ्रीडम को लेने का टाइम आ चुका है। एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था एंड लैंसन की इतनी क्रेजीफुल बातें सुन के विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लैंसन से ऐसा लग रहा था कि वो लैंसन नहीं है, वो कोई और पर्सन है, वरना लैंसन ऐसी बातें कर ही नहीं सकता। एंड विंग था वो बोलता है नहीं आप मेरे ब्रदर नहीं हो, लैंड ब्रदर मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, लैंड ब्रदर मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते, आप लैंसन नहीं हो, आप लैंड ब्रदर नहीं हो। एंड जो विंग था वो वही सारी बातें रिपीट कर रहा था। फिर भी जो लैंसन को बिल्कुल भी विंग की किसी भी बात पे वो ध्यान नहीं देता एंड वो विंग के पास बहुत ज़्यादा पास आ चुका था एंड बोलता है अश्विन मुझे ज़रा सा फ़र्क नहीं पड़ता क्या तुम मुझे क्या समझते हो, बस मुझे फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम मेरे पास हो या नहीं। और
तुम्हें इतना ज़्यादा पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वरना इससे हमारी शायद को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी। एंड जैसे ही विंग ये वर्ड सुनता है वो हैरान हो जाता है और बोले क्या आप क्या कह रहे हैं लैंडर? तो क्या हमारे पर कैसे मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, आप क्या कहना चाहते हो? आप क्या क्या कह रहे हो ब्रदर? एंड जो लहसन था बोलते विंग तुम्हें अभी भी नहीं समझ आया ना कुछ भी? हाँ अर्श मैं क्या करूँ? तुम इतने ज़्यादा इनोसेंट क्यों हो विंग? मैं सच में तुम्हारी इनोसेंस पूरी तरीके से लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें क्लेम करना चाहता हूँ। तुम्हें सच में बिल्कुल भी किसी चीज़ का रियलाइज़ नहीं हुआ विंग। एंड जो लहसन था वो धीरे धीरे अपनी टाइकल यूज़ करना स्टार्ट कर देता है एंड वो विंग को बैट पे थ्रो कर देता है एंड जो उसने अपनी टाइकल यूज़ किया था वो निकाल देता है अपनी टाइकल एंड वो अपनी टाइगर विंग के हाथों में अच्छे से टाइटली बांध देता है एंड वो विंग के बिल्कुल पास आ चुका था, विंग के लिप्स के बिल्कुल पास। एंड विंग का बहुत ज़्यादा रो के बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा स्वेल हो चुकी थी एंड उसकी आंखों से अभी भी बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। एंड जो विंग था वो बहुत शेक कर रहा था एंड वो बस लहसन को देख रहा था। लहसन विंग के धीरे धीरे लिप्स पे आने लगता है एंड अचानक से विंग बहुत ज़्यादा जोर से लहसन को धक्का दे देता है, उसे दूर कर देता है। एंड जो लहसन था अब वो बहुत ज़्यादा कसम हो चुका था एंड वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ बहुत भी फोर्स नहीं करना चाहता था, बट तुमने ये करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया है विंग। अब जो तुम्हारे साथ होगा ना उसके लिए तुम खुद रिग्रेट करोगे। एंड जो लहसन था उसकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी थी एंड जो लहसन बहुत ज़्यादा गुस्सा से विंग को देख रहा था। अब विंग और भी बहुत ज़्यादा पैनिक करना स्टार्ट कर देता है एंड जो लहसन था बोलता है मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा स्वीट एंड जेंटल रहूँगा, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब जो तुम देखोगे ना विंग तुम खुद भी हैरान रहोगे। एंड जो लहसन बहुत तरीके से विंग को एक स्लैप करता है एंड वो विंग को बैक पे थ्रो कर देता है और बोलता है हाँ, अब हिलने की भी या फिर तुमने कुछ और करने की कोशिश की ना विंग तो ऐसे अब तुम्हारे से जो बुरा होने वाला है ना अब उसके लिए तुम खुद रिग्रेट करने वाले हो। अब तुमने खुद से ये सारी चीज़ की है। एंड जो लहसन विंग के जो कपड़े थे बहुत ज़्यादा वाइटली फाड़ने लगता है, वो सीरियसली वो विंग के कपड़े उतार नहीं रहा था, वो विंग के कपड़े फाड़ रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इससे एंड लहसन विंग के चेस्ट पे आ जाता है एंड वो बहुत तरीके से जो विंग के जो चेस्ट था उसमें निशान देना स्टार्ट कर देता है। वो अपने जो नेल से ही विंग को निशान देना स्टार्ट कर चुका था और वहाँ पे पास में एक नाइफ़ थी, उस नाइफ़ को वो उठाता है एंड वो विंग के चेस्ट पे आता है एंड वो वहाँ पे कट देना स्टार्ट कर देता है। वो विंग को वहाँ पे कट मार्क्स दे रहा था एंड विंग को उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा हार्डली ट्राई कर रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो लहसन है वो उसके साथ ऐसा ना करे। विंग को हद ज़्यादा पेन हो रहा था और ऊपर से इतनी ज़्यादा हार्ट ब्लीडिंग, विंग अब इस चीज़ को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा था। एंड जो लहसन विंग के चेस्ट पे आ जाता है एंड वो विंग के चेस्ट के जो ब्लड था उसे सक कर रहा था एंड वो विंग के नेक पे देखने लगता है एंड वो विंग के नेक पे बहुत ज़्यादा जोर से बाइट कर रहा था। वो लिटरली वो बाइट मार्क्स नहीं दे रहा था, वो स्कार्स दे रहा था। वो विंग को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से निशान दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लहसन विंग की जो आज पूरी की पूरी जो स्ट्रेंथ है उसे लूज़ करना चाहता है। वो विंग को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अपना बनाना चाहता है एंड वो ऐसा कर भी रहा था। वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से विंग को बाइट मार्क्स दे रहा था और जो बहुत सारी जगह से विंग की ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है एंड जो विंग का जो नेक था वो फुल लहसन के बाइट मार्क्स थे या फिर कहूँ कि लहसन के दिए हुए निशानों से कवर हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही थी। विंग को इससे हद ज़्यादा इनक्रेडिबल पेन हो रहा था एंड जो लहसन था वो बिल्कुल भी विंग को कंट्रोल नहीं करता एंड वो विंग के जो हर एक जगह वो बाइट मार्क्स देना स्टार्ट कर देता है एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा पेन में था, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार जो अपना फेस था वो कभी इधर कर रहा था कभी उधर। अब विंग से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था लहसन से कि एक बार उसे छोड़ दिया जाए, उसे बस माफ़ कर दे। फिर भी जो लहसन था वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ रहा था, वो विंग की सारी बातें इग्नोर कर रहा था एंड जो विंग थी उसके होते होते बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी एंड लहसन पर कोई भी चीज़ पे ध्यान नहीं देता। वो विंग के जो लेग्स के बीच में आ जाता है एंड विंग की जो थाइज़ है वहाँ पे भी बहुत मार्क्स देना स्टार्ट कर देता है। विंग को इससे बहुत ज़्यादा पेन होता है एंड जो लहसन था वो जब सारी जगह विंग को बाइट मार्क्स से कवर कर देता है तभी अचानक से जो लहसन
विंग के लिप्स पे आ जाता है और वो विंग के लिप्स को लिटरली सक बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रहा था। वो विंग को किस बिल्कुल नहीं कर रहा था। एंड जो विंग का जो सलाइवा था वो लैंसर के सलाइवा से बहुत ज़्यादा से मिक्स हो रहा था। एंड जो विंग को इससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो उसके जो लिप्स थे उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड विंग के लिप्स से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। विंग को इस बात का फील हो रहा था कि जो लैंसर है वो विंग का ब्लड बहुत ज़्यादा तेज़ सक कर रहा है। एंड जो विंग के जैसे लिप्स को लहसन छोड़ता है, जो विंग के लिप्स थे वो बहुत बिग सब स्वेल हो चुके थे। एंड विंग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था और वो रो रहा था। वो बार बार लहसन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि लहसन उसे छोड़ दी। फिर भी जो लहसन था तो बोलता है नहीं, जो तुमने किया है ना इसके बाद मैं तुम्हें तो कभी नहीं छोड़ने वाला। मैं सोचा था कि मैं बस बहुत ज़्यादा स्वीट रहूँगा विंग, बात जो तुमने किया है ना उसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलती रहेगी। एंड जो लहसन था वो विंग के साथ अपने आप को जोड़ लेता है। एंड विंग को इससे बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल पेन हो रहा था। एंड जो लहसन था बोलता है विंग इतने ज़्यादा दिन हो गए ना कि मैं तुम्हारे अंदर मैंने अपने आप को नहीं किया, इसी वजह से देखो तुम बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हो। अब तो मुझे भी सच में पेन हो रहा है। एंड जो लैंसन था ऐसा कहने के बाद बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करने लगता है। वो विंग को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना चाहता था, वो बस विंग को पेन देना चाहता था। और जो विंग था उससे सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर भी जो लैंसन है उसे छोड़ नहीं रहा था। विंग बस अपनी आंखों से देख रहा था कि जो लैंसन है वो कैसे विंग की बॉडी को बहुत तरीके से अपना बनाना चाहता था। एंड जो विंग था वो बस अपनी आंखों से लैंसन को दिख रहा था। एंड जो लैंसन बार बार विंग के साथ वो सारी चीज़ें कर रहा था। एंड लैंसन अब विंग को रेस्टोरेंट में कैरी कर लेता है। विंग को लगता है कि शायद जो लैंसन है अब वो रुक जाएगा, बट विंग सच में गलत था इस बार। जो लैंसन था वो विंग के सोफ़ा के पास लेके जाता है। एंड वहाँ पे भी वो विंग के साथ राउंड लेना स्टार्ट कर देता है। लैंसन ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पे लैंसन ने विंग के साथ इंटीमेट ना हुआ हो। एंड विंग की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। विंग बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से थक चुका था। विंग के जो पैरों में इतनी सी भी जान नहीं बची थी कि अब वो थोड़ा सा भी खराबी हो सके। फिर भी जो लैंसन था वो विंग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो रहा था बाथरूम में। एंड जैसे ही विंग टूटने वाला था वैसे ही लैंसन उसे नेक से पकड़ लेता है और बोलता है मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा इंटीमेट होना चाहता हूँ। एंड जो विंग बोलता है नहीं प्लीज़ अब और नहीं। एंड जो विंग था वो कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा था। विंग अब बहुत ज़्यादा थक चुका था और अब वो ऐसा लग रहा था वो सेंसलेस हो जाएगा। फिर भी जो लैंसन था उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। एंड जो वो जैसे विंग को छोड़ता है उसके नेक से वैसे ही विंग गिर जाता है और वो सेंसलेस हो चुका था। अब विंग के अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी। जो लैंसन था वो विंग को वहीं छोड़ के चला जाता है और वो जल्दी से ड्रेसअप हो गया था और वो उस रूम से चला जाता है। कुछ टाइम बाद विंग को सेंस आता है एंड विंग उठने लगता है। फिर भी जो विंग के पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं थी। एंड जो विंग को बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से वो खुद को उठाता है। एंड विंग बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से वो दर्द में था। फिर भी जो विंग खुद को क्लीन करता है उसे समझ नहीं आता उसे कौन से क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि जो लैंसन ने उसके सारे क्लोथ्स रिमूव कर दिए थे और रिमूव करूँ या फिर उन जो विंग के क्लोथ्स को बहुत बुरी तरीके से फाड़ दिए थे। एंड वो जो क्लोथ्स थे वो विंग पहन भी नहीं सकता था। इसी वजह से विंग ने एक टॉवल खुद के अराउंड रैप कर लिया था जैसे गर्ल्स करती हैं वैसे ही। एंड विंग बहुत मुश्किल से जो रूम में जाता है एंड वो बेड पे बैठ जाता है। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो मेडिसिन ढूंढने का ट्राई करता है कि आसपास कोई पेन किलर्स होंगे या फिर कुछ और। फिर भी जो विंग को कुछ भी नहीं मिलता। सो विंग पानी पीता है एंड वो कुछ टाइम वो सीलिंग की तरफ देख रहा था और उसे कब नींद आ जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। सो गाइस अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करो और मेरी वॉइस पे फोकस करो। सो जो विंग था वो जब वो सो जाता है तब कुछ टाइम बाद लैंसन आ जाता है उस रूम में। एंड वो देखता है कि जो विंग है वो सो रहा है। एंड जो लैंसन विंग के पास आ जाता है और वो खुद भी विंग को कर्ल करके वहीं पे सो जाता है। एंड हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कि जो लैंसन की जो आँख है वो ओपन हो जाती है। एंड वो देखता है कि जो विंग है वो बैठा हुआ है। एंड जो लैंसन था वो पीछे से जो विंग को हक कर लेता है और बोलता है तुम्हें अभी उठने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, मेरे साथ आओ और सो जाओ। एंड जो विंग था बोलता है
नहीं, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ प्लीज़ ब्रदर, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। एंड लैंसन अचानक से एक ज़ोरदार स्लैप विंग को करता है और बोलता है, क्या तुम्हें अभी तक मेरी बातें समझ नहीं आई विंग? क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाना चाहते हो? हाँ। एंड जो विंग का वो बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मुझे मैं नहीं समझ आ रहा आप मुझे क्या चाहते हैं। आपको किसी चीज़ का रियलाइजेशन भी है कि आपने क्या किया मेरे साथ? हाँ, आपकी वजह से सबको लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरी मदद को लगता है कि मैंने वो सारी चीज़ें की हैं अपनी मर्ज़ी से। आपकी वजह से मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हाँ, आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? प्लीज़ मुझे ऐसे जाने दीजिए ब्रदर, प्लीज़। जो लहजा था वो बोलता है कि विंग अब बस करो, अगर तुमने एक और वर्ड कहा तो आई स्वेयर मैं तुम्हें वापस से पनिश करूँगा और तुम नहीं चाहते होगे कि मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पनिश करूँ। सो जो मैं कहता हूँ वो करो। एंड जो विंग था वो बोलता, मैंने आखिर क्या गलत किया जो आपने मेरे साथ ऐसा किया, और ये सब आपने किया कब? हाँ, मुझे खुद भी नहीं पता, आप मुझे बताइए क्या हुआ है। एंड जो लहजा था वो विंग के पास आके बोलता है, विंग तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सोचो कि तुम यहाँ पे कैसे रहोगे, और अगर तुमने मेरे से बेफिजूल की किसी भी तरह की बातें की या फिर जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है वो तुम सच में पनिश तब तुम्हें मिलेगी। एंड हमेशा याद रखना कि मेरी पनिशमेंट कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं होती जिसमें मैं तुम्हें छोड़ दूँ। अगर तुमने मिस्टेक की होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर पनिश करूँगा, जैसे मैंने कल किया था, बहुत बुरी तरीके से, और तुम खुद भी रिग्रेट करोगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली पे फोकस करो। एंड जो विंग का बोलता है, कौन सी फैमिली? हाँ, आप कौन सी फैमिली की बात कर रहे हैं? आप जो मेरे ब्रदर थे, मेरी मदर, मेरे फादर, आपने सबसे डिस्ट्रॉय कर दिया, आप कौन सी फैमिली? हाँ। एंड जो लहजा था वो बहुत मुश्किल से अपनी जो एंगर को कंट्रोल कर रहा था, एंड वो विंग के हेयर ग्रैब करके बोलता है, बस करो विंग, मैंने कभी भी तुम्हें अपने ब्रदर एक्सेप्ट किया नहीं है, सो मुझे बार बार अपना बिग ब्रदर कहना बंद करो। और जो तुम मुझे ब्रदर कहते हो ना, मत कहो। तुम मुझे हस्बैंड कह सकते हो, डैडी कह सकते हो, या मास्टर कह सकते हो। इसके अलावा अगर तुमने मुझे कुछ और कहने की हिम्मत भी की तो आई स्वेयर मैं तुम्हें इससे ज़्यादा पनिश कर सकता हूँ, कल से कई गुना ज़्यादा पनिशमेंट मैं तुम्हें दे सकता हूँ। क्या तुम्हें वो पनिशमेंट चाहिए? एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। एंड लहसन विंग को बोलता है, जो तुम्हारे क्लोथ्स हैं वो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं, तुम जाओ और क्लोथ्स को पहन लो और नीचे आ जाना, जो तुम्हारा ब्रेकफास्ट है तुम्हें मिल जाएगा। एंड जो विंग था वो वॉशरूम में जाता है एंड वो जल्दी से फ्रेश हो जाता है, एंड वो अपना जो ब्रेकफास्ट करने के लिए वो नीचे आ चुका था। एंड जो देखते कि जो लैंसन है वो ऑलरेडी रेडी हो रखा है और वहाँ पे विंग का ही वेट कर रहा था। एंड जो विंग था वो जाके जो सीट पे बैठ जाता है, एंड जो लहजा था वो बोलता है, विंग मेरे पास आओ। एंड जो विंग था वो बोलता है, पर क्यों? एंड जो लहजा था बोलता है, विंग मैंने कहा ना मेरे पास आओ। एंड जो विंग था वो लहजा के पास आ जाता है, एंड जो लहजा बोलता है मेरे लहजा था वो इशारा करता है। एंड जो विंग था वो समझ जाता है कि जो लहजन क्या कहना चाहता है। एंड जो विंग हल्का सा हेजिटेट करता है, फिर जो वो लहजन के लेग्स पे आगे बैठ जाता है। एंड जो लहजा था वो बोलता है, विंग मैं चाहता हूँ कि तुम आज मुझे ब्रेकफास्ट कराओ। एंड जो विंग था वो ऐसे करता है, वो कॉफ़ी लहजन को देता है। एंड जो लहजन था वो बोलता है, विंग मैंने कहा तुम मुझे कॉफ़ी पिलाओ। एंड जो विंग बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। एंड जो लहजन बोलता है कि विंग पहले तुम पियो। एंड जो विंग था वो ऐसे ही करता है। एंड जैसे ही जो लहजन देखता है कि जो विंग ने कॉफ़ी पी ली है, एंड अचानक से जो लहजन विंग के लिप्स पे अटैक कर देता है, एंड वो विंग को लिप्स पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो सक करने लगता है जो भी विंग ने कॉफ़ी पिया था। एंड जो वो विंग से बोलता है कि मुझे ऐसे ही कॉफ़ी पिलाओ। एंड जो विंग ऐसे ही करता है, एंड जो लहजा था वो बिल्कुल भी विंग के माउथ के अंदर जो कॉफ़ी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। वो इतना ज़्यादा बुरी तरीके से सक कर रहा था कि जो विंग को बिल्कुल भी कॉफ़ी का टेस्ट नहीं आ रहा था। एंड जो लहजा था बोलता है, मेरा कॉफ़ी पीना हो चुका है, एंड रही बात ब्रेकफास्ट की, तुम ब्रेकफास्ट कर लेना। एंड हाँ विंग मैं चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे ही ना रहें, क्योंकि हम लोगों को जो लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए ना, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ टाइम बाद ही मैरिज कर लेंगे। सो मैं नाइट में मैरिज के पेपर्स ले आऊँगा, तो मेरे पास साइन करना रहेगा, ठीक है? हाँ, एंड तुम ना रेडी हो जाना, ठीक है?
एंड जो विंग था वो समझ नहीं पाता। एंड जो लैंसन विंग के फॉरहेड पे किस करके चला जाता है। एंड जो विंग था वो बस जाते हुए लैंसन को देख रहा था और वो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था। एंड जब विंग का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है सो देन जो विंग एक मेट के पास जाता है और बोलता है यहाँ पे कुछ बुक्स है क्या, मैं बुक्स को रीड करना चाहता हूँ। एंड जो वहाँ पे मेट्स थी बोलती है सर यहाँ पे लाइब्रेरी है। एंड जो मेट थी वो विंग को एक स्मॉल सी, ज़्यादा वो बड़ी लाइब्रेरी नहीं थी बट इतना था कि उसमें बहुत सारी बुक्स थी, वहाँ लेके जाती हैं। एंड जो विंग था वो उनमें से एक बुक को चूज़ करता है और वहाँ पे बैठ के पढ़ने लगता है। एंड जो विंग पूरे टाइम में सिर्फ वो बुक ही रीड कर रहा था, कुछ टाइम बाद लैंसन आ जाता है। एंड लैंसन के हाथों में कुछ पेपर्स थे और वो विंग के सामने रख के बोलता है कि इन पेपर्स पे साइन करो। एंड जो विंग था वो देखता है कि जो लैंसन ने मैरिज के पेपर्स हैं वो लेके आए हैं। तो जो विंग एक बार लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं तो अग्री नहीं किया था ना कि हम लोग मैरिज करेंगे, तो ये सब क्या है। एंड जो लैंसन बोलता है तुम्हारी मर्ज़ी हो या ना हो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जो मैं चाहूँगा वो मैं करके रहूँगा, ये बात तुम अच्छे से जानते हो विंग। एंड ये सारी चीज़ें मैंने किया भी है, तो तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ और भी कुछ करूँ, तो जैसा कह रहा हूँ वैसे ही करो, इन पेपर्स पे साइन करो। एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था। लैंसन विंग के आगे पेन रखता है एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा इसके हैंड शेक कर रहे थे साइन करने में। एंड जो लैंसन था वो बोलता है बस करो जल्दी करो, क्या तुमसे एक साइन ढंग से नहीं होता क्या, हाँ। एंड जो विंग था वो चलता वो साइन कर देता है। एंड जो लैंसन था वो बोलता है हाँ ठीक है, अब तुमने मैरिज पेपर पे साइन कर ही लिया है तो कोई बात नहीं, तो हम लोग चलते हैं। एंड जो लैंसन था वो विंग को अपने साइड में कैरी कर लेता है। एंड जो विंग था बोलता है पर कहाँ, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। एंड जो लैंसन बोलता है कि आज हमारी वेडिंग हुई है, सो वेडिंग नाइट के दिन हम क्या करते हैं, हाँ क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूँ, बोलो विंग। एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, वो बोलता है कि नहीं नहीं, आप मेरे साथ खाली इंटरव्यू हुए थे, मैं एक और बार ये चीज़ नहीं कर सकता, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। एंड जो लैंसन बोलता है ठीक है विंग, मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए छोड़ता हूँ, बट हमेशा याद रखना कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, और इस चीज़ को जितना जल्दी तुम समझ सके उतना ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए, समझे ना। और हाँ, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें फोर्स करूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बॉडी मुझे सर्व करो, समझे। इंटरव्यू था वो अपना सारा हाँ मिलाता है। अब वो कुछ भी लहजे से बोलना नहीं चाहता था, वो बहुत बुरी तरीके से डर चुका था, वो कहीं ना कहीं समझ चुका था अगर उसने लहसन से आर्गूमेंट किया फिर कुछ भी किया तो लहसन से सच में बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। एंड जो विंग है वो बहुत सारा डरा हुआ है, इसी वजह से विंग सारी बातें मान लेता है और जो विंग की लाइफ ऐसे ही मिसरेबल हो जाती है। विंग की लाइफ बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गई थी इन कुछ महीनों में। विंग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था, एक तो उसे प्रेगनेंसी की वजह से और दूसरा लैंसन की वजह से। लैंसन विंग के साथ डेली नाइट में इंटीमेट हुआ करता था एंड विंग को इससे बहुत ज़्यादा पेन हो गया था। एंड लास्ट का 1 मंथ बचा था बेबी को आने में एंड विंग की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। बट लैंसन का क्रूवल नेचर गया नहीं था। लैंसन अभी भी उतना ज़्यादा हार्टलेस था जैसे लैंसन पहले हुआ करता था। एंड जो लैंसन अभी भी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था एंड वो कहता है ओह विंग, मैं तुम्हारे साथ जितनी बार इंटीमेट हुआ हूँ उतनी बार मुझे ऐसा फील होता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। मैं तुम्हारी बॉडी का एडिक्टेड हो चुका हूँ, ना जाने क्यों मुझे सिर्फ तुम चाहिए होते हो और कुछ नहीं। जब भी मैं तुम्हारा नाइट में इंटीमेट होता हूँ तब जो मेरा पूरा होल डे है बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है, तुम मेरे लिए एक लकी चार्म के जैसे हो। एंड जो विंग था वो किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वो बस ट्राई कर रहा था कि उसकी वैली पे ज़्यादा कुछ ना लगे, उसकी चोट ना लगे वैली पे। एंड विंग बहुत ज़्यादा परेशान था बस खुद की बीबी के लिए, उसको कोई भी वो लैंसन की बातों का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। एंड जैसे ही जो लैंसन ये बात नोटिस करता है वैसे बोलता है विंग तुम्हारा ध्यान कहाँ है। एंड जो विंग था वो शॉक फेस के साथ लैंसन को देखने लगता है। एंड जो लैंसन था वो बोलता है क्या तुम सिर्फ इस बेबी के बारे में छोड़ के क्या तुम मेरे बारे में सोच सकते हो, हाँ। सिर्फ जब भी देखो तो इस बेबी की प्रभाव होती है। एंड जो लैंसन था वो और भी ज़्यादा वाइडली एंड फास्टली विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। एंड वो बिल्कुल भी चीज़ नोटिस नहीं करता कि जो विंग के लोअर एरियाज अब ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो चुकी थी।
विंग को अब फील भी हो रहा था। एंड जो विंग था वो चिल्लाने लगता है एंड बोलता है स्टॉप इट, प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप इट, अब ये और नहीं था, ये आई थिंक मेरे लोअर ईयर से ब्लीडिंग हो रही है, प्लीज़ प्लीज़ लेंसर प्लीज़ होल्ड ऑन। एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था एंड वो अब बिल्कुल भी एक भी वर्ड अब उसके मुँह से नहीं कर रहा था, बस उसके मुँह से सिर्फ पेन भरी आवाज़ें आ रही थी। एंड जो लेंसर था अब वो रुक जाता है एंड वो चेक करता है कि सच में जो विंग के लोअर एरियाज के बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है। एंड जो लेंसर था वो खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड उसे खुद भी नहीं रियलाइज हुआ था कि जो विंग के लोअर एरिया से ब्लीडिंग हो रही थी। एंड जो लेंसर था वो जल्दी से अपने जो क्लोथ्स को पहनता है एंड वो विंग को जल्दी पहन लेता है और वो विंग को बड़ा टाइम में कैरी कर लेता है। एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था एंड बोला प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेबी को सही बुलाओ, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे। एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा गहरी सांस ले रहा था एंड जो लेंसर जल्दी से जो विंग को कार में बैठा देता है एंड वो कार ड्राइव करने लगता है। एंड जो लेंसर था वो जितना फास्ट हो सके उतना ज़्यादा फास्ट कार को ड्राइव कर रहा था। अब वो खुद भी बहुत ज़्यादा ग्रेट कर रहा था कि उसने विंग के साथ ऐसा किया। एंड जो लेंसर अब गॉड से प्रे करने लगता है प्लीज़ गॉड इस बार जो मेरी मिस्टेक को प्लीज़ प्लीज़ सुधार दो, प्लीज़ मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, सीरियसली मैंने क्या कर दिया। एंड जो लेंसर था वो खुद को ही कर्स किए जा रहा था एंड जो लेंसर भी बहुत ज़्यादा डरा था। एंड कुछ टाइम बाद ही वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, फिर भी जो विंग की हालत अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। एंड जो लेंसर था वो विंग को डॉक्टर के पास लेके चला गया था एंड जो डॉक्टर थे वो उसे ICU में लेके जाते हैं। और जो लेंसर बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा था आखिर विंग के साथ क्या हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा ही आवाज़ें आ रही थी विंग की चीखने की चिल्लाने की। एंड जो लेंसर था वो वहीं पे बस वेट कर रहा था विंग का कि विंग कब आएगा। बहुत सारा टाइम हो जाता है पर जो ICU में से कोई भी बाहर निकल के नहीं आता। एंड जो लेंसर था वो बहुत सारा टेंशन में आ चुका था एंड लेंसर ने बहुत सारे डॉक्टर्स को बुला लिया था फ़ोन करके। एंड जो लेंसर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो वो ऐसा कर ही सकता है। एंड जो बहुत सारे डॉक्टर्स विंग का चेकअप कर रहे थे और उनमें से एक डॉक्टर ICU से बाहर निकल के बोलता है सर हम आपको कैसे बताएं, अभी तो सब कुछ ठीक है बट मुझे लगता है कि जो इस बेबी को हमें आपकी वाइफ की निकालना होगा क्योंकि ये जो बेबी मुझे लगता है कि आपकी वाइफ के पहले के अंदर सर्वाइव कर भी पाएगा और आपकी वाइफ को बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग हो चुकी है। अगर हमें इसे सर्वाइव कराना है तो हमें बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट को ट्रीट करना होगा। एंड जो लेंसर था वो डॉक्टर के पास आके बोलता है आपको जो करना है वो कीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरी चाइल्ड को कुछ होना नहीं चाहिए, प्लीज़ आप जितने पैसे चाहते हैं मैं उतना भी देने को रेडी हूँ, बस आप विंग को ठीक कर दीजिए एंड जो मेरा चाइल्ड है वो सेफली बर्थ लेना चाहिए। एंड जो डॉक्टर थे वो बोलते हैं सर ठीक है हम आपकी ट्राई करेंगे जो आपके चाइल्ड को कुछ ना होने के लिए। एंड जो आपकी वाइफ है वो तो ठीक है फ़िलहाल के लिए बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगी, सो हमें ऑपरेशन जल्दी करना होगा। एंड वो जो बेबी है उसे जल्दी से जल्दी आपकी वाइफ की बैली के अंदर से हमें निकालना होगा वरना जो आपकी बेबी को इससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है। सो जो लेंसर था वो उन पेपर्स पे साइन कर देता है एंड जो डॉक्टर थे वो अंदर चले जाता है ICU में वापस से। एंड वो जो ऑपरेशन था वो स्टार्ट हो जाता है एंड जो लेंसर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका था। अब जो लेंसर बहुत ज़्यादा ही टेंस था और कुछ टाइम बाद जो डॉक्टर्स थे वो आ जाते हैं और बोलते हैं सर अभी जो आपकी वाइफ को होश आ चुका है एंड आपकी जो चाइल्ड है हमने उसे स्पेशली एक अलग से रूम में रखा है, सो अगर आपको अपनी वाइफ से मिलना है तो आप मिल सकते हैं। एंड ऐसे करके जो डॉक्टर्स थे वो वहाँ चले जाते हैं एंड जो लेंसर था वो विंग के पास आता है एंड जो विंग था वो बोलता है ये मेरा पहले वो इतना ज़्यादा एंड जो विंग था वो अपने बेली को टच करने लगता है एंड जो लेंसर था वो विंग का हाथ पकड़ता है और वो विंग से माफ़ी मांगता है। वो बोलता है आई एम रियली सॉरी विंग, ये मेरी गलती थी, सिर्फ मेरी वजह से, सिर्फ मेरी ईगो की वजह से ये सारी चीज़ें हो गई, आई एम सो सॉरी विंग। एंड जो विंग था वो टेंस हो जाता है, वो बोलता है क्या हुआ है, आखिर आखिर क्या हुआ है मुझे बताओ, मेरा बेबी कहाँ है। एंड जो विंग था वो बहुत सा टेंशन में आ रहा था एंड जो लेंसर था वो बोलता है कि हमारा बेबी सेफ़ है बट वो अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। एंड जो विंग था वो बोलता है नहीं बस बस मुझे मेरा बेबी चाहिए, प्लीज़ प्लीज़, हाँ तुम जो कह रहे थे वो कर रहा था ना, बस मुझे मेरा बेबी दे दो। एंड जो विंग था वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था लामाजी से एंड जो लामाजी वो खुद को भी नहीं संभाल पा रहा था एंड जो वो विंग को कैसे संभाल पाता। एंड जो लामाजी था वो बोलता विंग प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करो विंग, मैं खुद चाहता हूँ कि जब अपने बेबी से मिले बट अभी सिचुएशन ऐसे नहीं है, प्लीज़ विंग कंट्रोल करो खुद को। एंड जो विंग था वो फिर भी हार्डली ट्राई कर रहा था, वो बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरा बेबी दे दो, आई प्रॉमिस जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा, प्लीज़ बस मेरा बेबी। एंड तुमने बेबी सब कुछ किया तो नहीं था,
तुम बहुत ज़्यादा हार्टलेस पर्सन हो। एंड जो लामोजा बोलता है वीन ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूँगा। तुम कैसे कह सकते हो लामो जी कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूँ। हाँ, तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बार मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। हाँ, मैं आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया करता था, लेकिन अब मैं आप पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। आप जैसा इंसान किसी को भी हर्ट कर सकता है। आपने कितनी बार मुझे और हमारी फैमिली को तक हर्ट किया है, तो आप मेरी चाइल्ड को हर्ट नहीं कर सकते। हाँ, आपसे तो मुझे किसी चीज़ की उम्मीद ही नहीं है। आप जैसा घटिया इंसान तो अपनी चाइल्ड के साथ भी कुछ गलत कर सकता है। मुझे ना आप जैसे इंसान के साथ रहना ही नहीं था, फिर भी मुझे मजबूरी में रहना पड़ गया क्योंकि आपने मुझे फ़ोर्स किया था। अगर आपने मुझे फ़ोर्स ना किया होता ना, मैं यहाँ से चला जाता बहुत ज़्यादा दूर। और जो मेरा बीबी अभी तक सेफ होता, सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से ऐसा हुआ है मेरी बीबी के साथ और मेरे साथ। सिर्फ आपकी वजह से अब मुझे इतना ज़्यादा पेन बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मुझे आपकी वजह से अपनी फैमिली से, अपनी मदर से, अपने फादर से, सबसे दूर रहना पड़ रहा है। और यहाँ मेरा बीबी एंड जो विंग था वो अपने आंसू को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एंड जो लैंसन था वो बस टाइटली विंग को हक कर लेता है एंड वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो विंग, आई एम रियली रियली सॉरी, बट मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, मैं खुद को चेंज कर लूँगा, जो तुम कहोगे विंग मैं वही करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, ये सारी मेरी गलती थी विंग, आई एम सो सॉरी। एंड जो लैंसन था वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था क्यों उसने विंग के साथ ऐसा किया, वो यही सारी बातें सोच रहा था। एंड जो लैंसन जब देखता है कि जो विंग है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा, एंड जो लैंसन नर्स को बुलाता है एंड जो नर्स थी उसे विंग को इंजेक्शन दे देती है। एंड इसकी वजह से जो इंजेक्शन की वजह से जो विंग था वो अब नींद में आ जाता है एंड वो सो जाता है। एंड जो लामाजी था वो बाहर निकल जाता है एंड जो लामाजी था वो सीरियसली अब बहुत बुरी तरह से टूट चुका था। वो अपने बच्चे के रूम में जाता है जहाँ पे जो लामाजी के चाइल्ड को रखा गया था एंड वो जो बच्चा था उसके आसपास बहुत सारी मशीन्स थी। एंड जो लामाजी वो उस रूम में जाके अपने जो बच्चे को टच करना चाहता था फिर भी वो टच नहीं कर पाता। एंड वो बोलता है अपनी बीबी से आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा बुरा इंसान हूँ, सिर्फ मेरी वजह से आज ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर मैं पहले ही खुद को चेंज कर लेता और मैंने खुद की जो ओवर पॉसेसिवनेस को कंट्रोल कर लिया होता तो शायद तुम बिल्कुल सेफ होती। आई एम सो सॉरी बेबी, सिर्फ मेरी मिस्टेक की वजह से आपको और आपकी मम्मा को दोनों को इतना ज़्यादा पेन बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस जब आप सेफली इस वर्ल्ड में आ जाओगे ना डैड पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, मैं खुद को पूरी तरह से चेंज कर लूँगा बेबी, बस प्लीज़ आप सेफली आ जाना, वरना आपकी मम्मा बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। एंड आपकी मम्मा और आपके बगैर आपका फादर भी इस वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। प्लीज़ बेबी प्लीज़, मैं बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इस वर्ल्ड में सेफली आ पाओ एंड इस प्यारे से वर्ल्ड को देखो। प्लीज़ मेरी बात मान लो ना बेबी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता बच्चा। आई एम रियली सॉरी बच्चा, प्लीज़ प्लीज़ बस इस वर्ल्ड में आ जाओ, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। एंड अब मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा बेबी, बस मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, आई प्रॉमिस यू बेबी प्लीज़। एंड ऐसा कहने के बाद जो लैंसन था वो उस रूम से बाहर निकल जाता है और वो अपने चैट को कॉल करता है। जो मिस्टर लैन थे वो कॉल पिकअप करते हैं और पूछते हैं क्या हुआ लैंसन। एंड जो लैंसन था वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था और बोलता है आई एम सो सॉरी डैड, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी कि अब मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था। प्लीज़ डैड हेल्प फॉर मी डैड प्लीज़। एंड जो लामन जी था वो बहुत ज़्यादा हार्डली ट्राई कर रहा था। एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं क्या हुआ है लैंसन, तुम्हें हुआ क्या है, एंड आज से पहले तुम ऐसे कभी भी तुम अच्छा बताओ कि तुम कहाँ पे हो। एंड जो लैंसन था वो बता देता है कि वो कौन सा हॉस्पिटल में है। एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलता है ठीक है मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, तब तो खुद को कंट्रोल करके रखो। उसके कुछ टाइम बाद मिस्टर लैन एंड मिसेस लैन आ जाते हैं उसी एड्रेस पे जहाँ पे जो लैंसन ने भेजा था। एंड जो मिस्टर लैन थे वो लैंसन के पास जाके बोलते हैं क्या हुआ है लैंसन, तुम इतने साथ परेशान क्यों और तुम ऐसे ट्राई क्यों कर रहे हो, आज से पहले मैंने कभी इतना बुद्धिक से तुम्हें रोता हुआ नहीं देखा, एंड लास्ट टाइम मैंने तुम्हें रोता हुआ देखा था सब तुम्हारी। एंड ऐसे कह के जो मिस्टर लैन थे वो रुक जाते हैं। एंड जो लैंसन था वो बोलता है डैड मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी डैड, मैंने उसे हर्ट किया जिसे मुझे हर्ट करना ही नहीं था डैड, मैंने वीक को हर्ट कर दिया, मैंने मेरी वजह से सब कुछ हुआ है डैड, ये सारी गलती मेरी थी डैड। एंड जो
लहजा था वो सारी चीज़ें बता देता है मिस्टर लैन को। एंड जो मिसेस लैन थी वो भी सारी बातें जान के शॉक्ड हो जाती है। एंड जो मिस्टर लैन थे बोलते हैं ये क्या किया लहजा तुमने, हाँ तुमने ऐसा क्यों किया विंग के साथ? क्या तुम्हें विंग के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचा? विंग की रेपुटेशन के बारे में, विंग के बारे में, विंग के करियर के बारे में, सिर्फ तुमने अपने बारे में सोचा? तुम इतने ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हो लहजा? एंड जो लहजा था वो बोलते हैं आई एम सो सॉरी डैड, मुझे इसलिए तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ डैड मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं विंग को हर्ट नहीं करना चाहता, विंग मुझसे बात नहीं करना चाहता। एंड मेरी चाइल्ड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है डैड, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, मैं विंग के बिना नहीं रह सकता था, इसी वजह से मैंने सारी चीज़ें की। एंड जो मिसेस लैन थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी एंड वो लहजा को स्लैप कर देती है एंड बोलती है तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा लैंसन, हाँ तुम इतने ज़्यादा शेमफुल कैसे हो सकते हो, तुमने मेरी चाइल्ड के साथ ऐसा करा, सीरियसली लैंसन, हाँ मुझे बिलीव नहीं होता, जैसे मैं इतना ज़्यादा बुरा चीज़ें कही एंड इतना गलत कहा, उसने कुछ गलत किया ही नहीं था, गलत तो तुमने किया था एंड सारा ब्लेम मैंने मेरे बच्चे पे डाला। लहसन मैं तुमसे सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा हीट करती हूँ एंड अगर मेरा चाइल्ड भी तुमसे हीट करता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो सही कर रहा है, अगर तुमसे हीट कर रहा है तो तुमने बहुत सारी चीज़ें गलत की है। एंड जो मिस्टर लैन थे वो मिस्टर लैन के पास आके बोलता है मिस्टेक तो तुमने भी की है, तो मैंने तुम्हें माफ़ किया ना, एंड हम सारी चीज़ें संभाल सकते हैं, हम सब बड़े हैं एंड हमें इतना ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, एक बार हमें वीन लहजा और बाकी सबकी बातें सुन लेनी चाहिए। एंड तुम सिर्फ खुद में ही डिसीजन क्यों लेती हो? एंड जो मिस लैन थी वो बोलती है कैसे ना लूँ, हाँ सिर्फ इस लहजा की वजह से मैंने अपने बच्चे को इतनी बुरी चीज़ से कही, मैंने अपने बच्चे का फीस तक नहीं देखना चाहा, मैंने सिर्फ उसे बुरा कहा जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं थी। आप बताइए विंग की क्या गलती थी किसी तरह की? एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि लैंसन की मिस्टेक है, पर हमारा काम है कि हम उनकी मिस्टेक को वापस सुधारें। एंड तुम इतना ज़्यादा ओवरएक्ट मत करो प्लीज़, अभी सिचुएशन को समझो। एंड जो मिस्टर लैन थी वो बोलती हैं ठीक है बस इस सिचुएशन को मैं समझ रही हूँ और मैं सिर्फ एक मौका दे रही हूँ लैंसन को और इसके बाद मैं लैंसन को कोई भी चांस नहीं देने वाली विंग को हर्ट करने का। अगर इस बार के बाद लैंसन ने मेरे बच्चों को भी हर्ट करने की कोशिश की या फिर उसके चाइल्ड को भी हर्ट करने की कोशिश की तो लैंसन मैं सच बता रही हूँ मैं तुम्हें मार दूँगी, समझे ना? एंड ऐसा करके जो मिस लैन थी वो विंग के पास चली जाती है एंड जो मिस लैन थी वो अपने घुटने के पैर आ जाती है एंड बोलती है आई एम सो सॉरी बच्चा, जो भी मैंने किया मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी गलती की मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो वर्ड्स में कहा मुझे माफ़ कर दो, अब मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि मैं गलत थी और मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, मुझे माफ़ कर दो। एंड वो विंग का हाथ पकड़ के रो रही थी एंड जो विंग था वो किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वो अपनी मदर से बिल्कुल बात नहीं करता। एंड तभी जो मिस्टर लैन थे वो आ जाते हैं एंड बोलते हैं विंग क्या तुम ठीक हो? एंड जो विंग था वो मिस्टर लैन के पास आके बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मेरे चाइल्ड के पास मुझे नहीं चाहिए मिस्टर लैन, प्लीज़ मैं अपने चाइल्ड के पास जाना चाहता हूँ। एंड जो मिस्टर लैन थे वो आगे करते हैं और बोलते हैं ठीक है विंग अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हम लोग चलते हैं। एंड जो लैंसन था वो बस विंग को देख रहा था, विंग बिल्कुल भी लैंसन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। एंड जो लैंसन बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहा था, वो उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो अभी मर जाए, ऐसा बहुत ज़्यादा उसे बुरा लग रहा था। एंड जो मिस्टर लैन थे वो उस रूम में ले जाते हैं जहाँ पे विंग का चाइल्ड था एंड वो जो चाइल्ड था उसके आसपास बहुत सारी मशीन्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी एंड उस चाइल्ड की पल्स रेट बहुत ज़्यादा नॉर्मल चल रही थी एंड जो बहुत सारे डॉक्टर्स उस चाइल्ड के आसपास थे। एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं कि अभी आप लोग चल जाइए क्योंकि हम लोग कुछ आपस में जो इस चाइल्ड को देखना चाहते हैं सो आप यहाँ से जा सकते हैं। जो डॉक्टर थे वो वहाँ से चले जाते हैं जितने भी वहाँ पे डॉक्टर्स थे। एंड जो विंग था वो अपनी चाइल्ड को देख के हार्डली क्राई करने लगता है एंड जो मिस्टर लैन थे वो विंग को संभालता बोलते हैं बच्चा कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस जो चाइल्ड है वो इससे कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा ही हार्डली क्राई कर रहा था, वो उसे कुछ भी नहीं सुनना था, वो बस इतना ही चाहता था कि उसके चाइल्ड को कुछ भी ना हो। और ऐसे करने के बाद जो कुछ डेज़ थे वो जाने लगते हैं एंड कुछ हफ्ते भी बहुत ज़्यादा हुए थे। एंड जो लैंसन था वो बार बार ट्राई कर रहा था कि जो वो विंग को वापस से नॉर्मल कर सके, लेकिन जो विंग था वो बिल्कुल भी उससे बात नहीं करता था, अगर वो बात किया भी करता था तो वो मिस्टर लैन से थोड़ी सी करता था एंड मिसेस लैन से उसने बिल्कुल भी बात नहीं किया। और इतने टाइम से जो विंग था वो बिल्कुल खामोश कुछ भी नहीं बोलता था, वो बस अपने चाइल्ड से मिलता था। एंड ऐसे ही करके डेज़ आने लगते हैं एंड कुछ टाइम बाद ही
जो वो चाइल्ड था वो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है एंड वो अब विंग के हाथों में था। एंड जो विंग जैसे ही अपने चाइल्ड को अपने पास देखता है वो सूट से टाइटली गले लगा लेता है और बोलता है पता है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, मेरी जान जा रही थी, मुझे जब पता चला कि तुम बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हो, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें बिल्कुल भी किसी भी तरह का हर्ट नहीं होने दूंगा चाइल्ड। एंड जो मिस्टर लैन थे वो भी उस चाइल्ड को देख रहे थे एंड बाकी सारे लोग खुश थे और जो लैंसन था वो भी खुश था। पर जैसे ही जो लैंसन उस बच्चे को टच करने वाला था तभी चुप्पी आता है और उस बच्चे को ले लेता है अपनी गोद में और बोलता है कि नहीं, आपको बिल्कुल भी मेरे चाइल्ड को टच करने की ज़रूरत नहीं है और किसी को भी मेरे चाइल्ड को टच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं अपने चाइल्ड को यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ एंड इस बार मैं जाके रहूँगा। और वो डायरेक्टली लैंसन की आंखों में देख रहा था एंड जो लैंसन था वो विंग के पास जाके बोलता है तुम्हें जो कहना है करो, बस बस मेरे चाइल्ड को मुझसे दूर मत करो विंग, मैं रिग्रेट करता हूँ, मुझे आज भी हर एक चीज़ का रिग्रेट है, पर मैं क्या करूँ, मैं पास्ट की चीज़ों को नहीं सुधार सकता। आई एम रियली रियली सॉरी एंड जो भी चीज़ हुई है मुझे उसके लिए माफ़ कर दो, क्या तुम बस मुझे एक चांस नहीं दे सकते। एंड जो विंग था बोलता है चांस और तुम्हें, हाँ तुम खुद को क्या समझते हो, तुमने मेरा फ्यूचर पर बात कर दिया और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक चांस दूँ, बिल्कुल भी नहीं, तुम कुछ भी डिजर्व नहीं करते हो लंगो जी, आप रियली हेट यू, मैंने तुम जितना ही किसी को नहीं किया। एंड ऐसा कहने के बाद जो विंग था वो अपने रूम में चला जाता है और विंग ने बहुत जितनी भी तैयारी थी उसने कर ली थी एंड उसने वीज़ा भी ले लिया था, वो अब सीरियसली वहाँ से जाना चाहता था। एंड जो लैंसन लास्ट टाइम विंग को एयरपोर्ट पे छोड़ने आता है एंड वो इस बार अपने घुटनों पे आ जाता है और विंग से बोलता है विंग आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में माफ़ कर दो, मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहता था, बस मेरे एंगर ने और मैं बिल्कुल अपना साफ करने को बैठा था, इसी वजह से मैंने ऐसा कुछ किया। और अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते और तुम मेरे चाइल्ड को भी यहाँ से ले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, इसी वजह से। एंड जो लैंसन था वो अचानक से उसकी नस ब्लीडिंग में स्टार्ट हो जाती है एंड लैंसन अपने आप गिर जाता है एंड जो विंग था वह हैरान हो जाता है एंड जो लैंसन को ऐसे गिरता हुआ देख सच में विंग की जो हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। एंड विंग आसपास सबको बुलाता है और बोलता है प्लीज़ समवन हेल्प मी। एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था, उसके हाथों में चाइल्ड था एंड दूसरे हाथों में लैंसन एंड जो कुछ लोग थे वो आ जाते हैं एंड एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। जो विंग था वो बार बार लामोजी बनने को बोल रहा था, फिर भी जो लामोजी बिल्कुल भी किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। एंड जो वो लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं और जो डॉक्टर थे वो लामोजी को चक्कर नहीं रखते हैं। जो विंग था वो बहुत ज़्यादा परेशान था, इसी वजह से जो विंग ने अपने पेरेंट्स को कॉल करके बुला लिया था। मिस्टर लैन एंड मिसेस लैन वो दोनों ही आ गए थे एंड जो विंग था वो सारी बात बता देता है मिस्टर लैन को। एंड जो मिस्टर लैन थे वो अपने सर पे हाथ रख के बोलते हैं ना जाने इसका क्या होगा, इसने बहुत सारी हदें पार कर रखी है। एंड विंग अगर तुम्हें जाना है तो तुम अभी भी जा सकते हो, तुम्हें देर चाहिए तुम जाओ। एंड जो विंग था बोलता है नहीं मैं नहीं जाना चाहता। एंड कुछ घंटे बीत जाते हैं, फिर जो लैंसन को होश आने लगता है एंड जो लैंसन अपने डैड को बोलते हैं कि आपने मुझे क्यों प्रोटेक्ट किया, हाँ आप मुझे मैं जाने देते, मैं ही डिजर्व करता हूँ। एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलता है क्या बात कर रहे हो तुम, और तुम्हें आइडिया भी तुम क्या बोल रहे हो। एंड तभी जो विंग था वो आ जाता है और लामोजी जोर से स्लैप करके बोलता है तुम सच में इडियट हो क्या, हाँ तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने पॉइजन खा लिया था, हाँ तुम सच में कावर्ड हो, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, पता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा और इस चाइल्ड का क्या होता, हाँ तुम सच में एक इडियट हो, पूरे पूरे इडियट हो, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो। ऐसा करने के बाद जो विंग था वो लामोजी को हक कर लेता है। जो लामोजी बोलता है कि पर तुम भी मुझे पसंद नहीं करते एंड कोई भी नहीं, तुम्हें यहाँ पे रह के करता भी क्या। एंड जो विंग था बोलता है किसने कहा, हाँ अब देखना तुम मुझे पनिश किया करते थे ना, अब मैं तुम्हें पनिश करूँगा, तुम बहुत सब बुरा, अब तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। एंड उसके कुछ टाइम बाद कुछ महीने हो गए थे एंड जो विंग था वो चिल्ला के बोलता है मिस्टर लॉन्ग वंग जी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, हाँ बस 4 मंथ्स हुए हैं एंड तुमने मुझे अभी से प्रेगनेंट कर दिया और देखो इतना छोटा सा चाइल्ड है अभी भी, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो, अब जाओ आप मेरे लिए स्टॉप डिस लेके आओ। एंड जो लामोजी था बोला हाँ हाँ मैं लेके आ रहा हूँ, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। एंड जो विंग था वो जो भी विंग के हाथों में लग रहा था वो सारी चीज़ें वो लामोजी के मुँह पे फेंके मार रहा था एंड इससे लामोजी को बहुत ज़्यादा चोट लग रही थी। एंड जो विंग था बोलता
कि तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और जाओ और मेरा लिए जल्दी से लेके आते हो या फिर नहीं। एंड जो लामा जीता बोलता है हाँ मैं लेके आ रहा हूँ, पर देखो ना तुम्हें इतनी ज़्यादा रात हो रही है, अभी तो देखो रात के 3 बज रहे हैं, रात के 3 बजे कौन सी शॉप खुली होती है बताओ मुझे। एंड जो विनीता बोलता है मैं नहीं जानता, तुम लेके आ दो या फिर नहीं। एंड जो लामा जीता वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। एंड इसी के साथ जो हमारी ये स्टोरी है ख़त्म होती है। सो ही गाइस तो ये स्टोरी तो ख़त्म हो चुकी है, बट मैं आप लोगों को कुछ बता दूँ। मैंने एक माय हार्टलेस हस्बैंड की स्टोरी थी उसे शेयर किया था, बट मैं अब उस स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि जिस स्टोरी को मैंने लिखा था अपनी नोटबुक में, अब वो जो नोटबुक है वो मिल नहीं रही, इसी वजह से मैं शेयर नहीं कर सकती और मुझे वो स्टोरी लाइन बिल्कुल भी याद नहीं है। सो मैं स्टोरी को शेयर नहीं कर पाऊँगी, तो मैं एक दूसरी स्टोरी है उसे शेयर करूँगी जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिकमेंड करा था। एंड अगर आप लोग अपनी मनपसंद की कोई एफ मुझे रिकमेंड करोगे तो मैं ज़रूर इसे शेयर करने का ट्राई करूँगी। सो नीचे सब्सक्राइब कहाँ है तो आप पहले सब्सक्राइब कर दो फिर कमेंट भी कर लेना। ओके बाय बाय।